कह रहा है नवसाक्षर वयस्कों के साथ साथ पंचायत की पूरी आबादी को सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करते हुए अध्ययनशील समाज की ओर अग्रसर करना। तो इसमें कह रहा है नवसाक्षर जो वयस्क हैं उसके पंचायत की जो पूरी आबादी है उसको सबको यह शिक्षा यदि अवसर प्रदान हो जाता है तब जाकर एक विकसित समाज का निर्माण ये सब लोग मिलकर हम लोग कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार से साक्षर भारत का मुख्यतः 4 आयाम निर्धारित किया गया है जो आपके सामने है। इसी को दिमाग में रख करके हम लोग इस साक्षरता दर को बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त आयामों को ध्यान में रख करके कार्यक्रम की सफलता के लिए एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत प्रत्येक पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो लोक शिक्षा केंद्र की जो स्थापना होगी जो हम आगे बताएंगे। दूसरा है साक्षरता प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक आधारित साक्षरता, यानी स्वयंसेवकों को आगे लाना। वो सरकार स्वयंसेवक ही उस केंद्र को चलाएंगे, लोक शिक्षा केंद्र को, केंद्रों की स्थापना जिसमें 10 असाक्षर को एक स्वयंसेवक पढ़ाएंगे। इस तरह का दूसरा है कि साक्षरता प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक की नियुक्ति होगी, 10 निरक्षर पर एक स्वयंसेवक वही पढ़ाएंगे। तीसरा है साक्षरता हासिल करने में लचीलापन लाते हुए आवासीय साक्षरता शिविर, आंशिक साक्षरता शिविर आदि का आयोजन करना, यानी आवासीय व्यवस्था करके साक्षरता को ठीक करना या आंशिक साक्षर शिविर की आयोजन करके भी वह स्वयंसेवक लोग इसको कर सकते हैं। तो आगे लोक शिक्षा केंद्र की जो जिक्र किया गया है, तो लोक शिक्षा केंद्र के बारे में हम लोग जान लें। लोक शिक्षा केंद्र जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा जो 15 से 35 आयु वर्ग के जो निरक्षर हैं उसको साक्षर करने के लिए एक बड़ा केंद्र की स्थापना सरकार ने किया है। इसके माध्यम से केवल साक्षर होंगे बल्कि यह समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक जगह लाने में सफल हो जाएगा यदि इसको हम करते हैं। जैसे छात्र है, किसान है, व्यवसायी हैं, सरकारी प्राइवेट सेवक, कलाकार, सांस्कृतिक अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त दक्षता को प्रदर्शित और विकसित कर सकेंगे। यानी उसके अंदर, उस केंद्र के अंदर जब हम बैठेंगे तो जिसके अंदर जो प्रतिभा होगी, जिनके अंदर जो कौशल होगा, सबका प्रदर्शन होगा, इसके ध्यान में रखकर लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। जैसा कि अगर आपका विकास योजनाओं, जैसे हमने कहा दूसरी ओर समुदाय को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई विभिन्न योजना की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों एवं कुशल कारीगरों के सहयोग से हम स्थापित करके त्रस्त समाज समुदाय को जीवन स्तर को उठा सकते हैं। तो जैसे कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो शुभारंभ किया है, इसी को ही कह रहा है। आगे देखिए, आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना उसी को कह रहा है कि कुटीर उद्योग स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधन के आधार पर कुटीर उद्योग यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से आप लाभ उठा सकते हैं। युवा उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना, तो इसके एक बड़े पैमाने पर आप लाभ ले सकते हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा किया। तब जाकर के ज्ञानमूलक समाज की एक स्थापना होगी और साक्षर भारत के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए 5000 यानी प्रत्येक पंचायत में एक लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है और सभी जगह 2 प्रेरक रख करके ये चल भी रही है। हर पंचायतों के अंदर लोक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था है और चल भी रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि इसका मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, जिससे लोक शिक्षा केंद्र से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब गाँव में हम लोग जाते हैं तो लोक शिक्षा केंद्र के लोग महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि लोक शिक्षा केंद्र जीवन के लिए कितना आवश्यक है। उसके लिए जो निरक्षर हैं 15 से 35 वर्ष के आयु के बीच में जो महिलाएं और पुरुष हैं गांव के अंदर, उसके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और वहां से निकलने वाले को कह रहा है उद्योग धंधा से जोड़ने में भी उसकी प्राथमिकता होगी। अब इसके लोक शिक्षा केंद्र की गतिविधि क्या क्या होगी? पठन पाठन की सुविधा, कौशल विकास की चर्चा हमने किया, वचनालय पुस्तकालय यानी एक जगह बैठ करके पुस्तकालय की भी रहेगी, वहां पर सब लोग बैठ के गोष्ठी करें। सूचना का केंद्र होगा, कोई अगर सरकार की योजना है उसकी भी चर्चा होगी, चर्चा मंडल
में ये सारी बात रखिए कि खेल कूद की व्यवस्था होगी, सांस्कृतिक गतिविधियां होगी, समतुल्यता कार्यक्रम होगी, साक्षरता केंद्रों का प्रबोधन होगी। इतना कार्यक्रम लोक शिक्षा केंद्र पर आपको चलाने का दायित्व है। लेकिन अब आपके गांवों पंचायतों में जो लोक शिक्षा केंद्र है, राज्य के सभी पंचायतों में लोक शिक्षा केंद्र की जो व्यवस्था है, वह लोक शिक्षा केंद्र जो है ग्राम पंचायत के जानकारी के अभाव में कहिए, या किसी मुखिया को उसके प्रति कोई रुचि नहीं है। अब पता नहीं लोग क्यों नहीं रुचि लेते हैं ग्राम पंचायत के और पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको अब देखना पड़ेगा। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से आम लोगों को एक जागरूकता है कि आप लोग सब इसके प्रति सजग हों। जिला स्तरीय एक कमेटी होगी जिसके 14 सदस्यीय कमेटी होगी और जिला परिषद के अध्यक्ष इस संस्था के अध्यक्ष होंगे। जिला स्तर पर जो जिला लोक शिक्षा समिति होगी, इसका नाम होगा, इसके अध्यक्ष जो है जिला परिषद अध्यक्ष होंगे और जिला स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम की योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहयोग करना रहेगा। जिला लोक शिक्षा समिति में जिला परिषद की शिक्षा समिति, जो जिला परिषद की अस्थायी समिति होती है, उसके अध्यक्ष इस कमेटी के सदस्य होंगे। जिले में संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम की समीक्षा, अनुश्रवण एवं नेतृत्व प्रदान करना। जिला स्तर पर गठित समितियों के कार्यों के सहयोग के लिए नियुक्त चयनित होने वाले समन्वयकों का चयन करने जैसी गतिविधियां जिला लोक शिक्षा समिति करेगी। इतना काम ये करेगी। प्रखंड स्तर पर जो कमेटी बनेगी, तो वो कह रहा है प्रखंड लोक शिक्षा समिति 15 लोगों की होगी और इसके प्रखंड के जो प्रमुख होंगे इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और वो कौन कौन काम करेंगे? प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन करेंगे। प्रखंड लोक शिक्षा समिति के कार्यों को सहयोग करने हेतु समन्वयकों का चयन इस समिति द्वारा किया जाएगा। पंचायत समिति की अस्थायी समिति के एक सदस्य प्रखंड लोक शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे। प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले गतिविधियां, वातावरण निर्माण, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन में नेतृत्व प्रदान करेंगे। ये प्रखंड के लोग इतने कार्यों को करेंगे। पंचायत स्तर पर भी इसकी कमेटी होगी जो 12 लोगों की होगी और इसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे और इसमें 50% महिला सदस्य होगी। इनका जो व्यापक काम है, पंचायत स्तर पर साक्षर भारत के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत योजनाओं का निर्माण करना। यानी साक्षर भारत के लिए राज्य साक्षरता मिशन जो कार्यों को देगी वह यह कमेटी करेगी। यानी सारी भार जो है इसी समिति पर होगी जो मुखिया के नेतृत्व में कमेटी की गठन होगी, ये कह रहा है। पंचायत स्तर पर साक्षर भारत के लिए कार्यक्रम को सफल संचालन हेतु, वातावरण बनाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अपने नेतृत्व में करवाना, जैसे दीवार पर लेखन करना है, गोष्ठी करना है, प्रभात फेरी करना है, नुक्कड़ नाटक करना है, वाद विवाद प्रतियोगिता, सभा, जागरूकता रैली, पद यात्रा, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। ये ग्राम पंचायत के जो मुखिया अध्यक्ष होंगे उनकी जवाबदेही कह रहा है कि पूरे पंचायतों के दीवार पर लिखवाइए इसके संबंध में, तब जाकर के होगा ना। लोक शिक्षा केंद्र जो है साक्षरता का जो व्यवस्था है, गोष्ठी करना, प्रभात फेरी निकलवाइए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी इसको जागरूकता फैलाना है। तो इतनी बड़ी जवाबदेही ग्राम पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी उसको करना है। सर्वेक्षण, अपने पंचायतों में असाक्षरों को चिन्हित कर लक्ष्य निर्धारित करना। यानी इस कमेटी की दायित्व होगी, मुखिया की दायित्व होगी कि आपके पंचायतों के अंदर 15 से 35 वर्ग के बीच कितने पुरुष और महिला हैं, इसकी व्यवस्था करना। पढ़ाने वाले जो स्वयंसेवक होंगे वो शिक्षकों को चिन्हित करके उसको उत्प्रेरित करेंगे। लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना में सहयोग करेंगे। उपयुक्त स्थल चयन, जहां सबकी पहुंच हो वहां पर उस विद्यालय की व्यवस्था हो जहां सब लोग एकत्रित होंगे। लोक शिक्षा केंद्र पर सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। फर्नीचर, किताब, अलमारी, अन्य भौतिक सामग्री यह जो मुखिया के नेतृत्व में कमेटी है उनको करना है। विभिन्न टोलों में साक्षरता केंद्र को प्रारंभ करवाना।
लोक शिक्षा केंद्र की गतिविधियां पुस्तकालय, वचनालय, कौशल विकास, समकक्षता कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां, यह ग्राम पंचायत मुखिया की जो कमेटी है उसकी जवाबदेही है। इतनी चीज़ों की व्यवस्था करना। लोक शिक्षा केंद्र के प्रेरकों के कार्यों की समीक्षा करना, जो प्रेरक हैं वह कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये उनको देखना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय जो लोक शिक्षा समिति की गठन होगी, उसकी एक बड़ी जवाबदेही है, जो 15 से 35 वर्ग के बीच के निरक्षर को साक्षर करना, साक्षर ही नहीं करना, उसकी आर्थिक दर को बढ़ाना एक बड़ी जवाबदेही है। और जब तक इस कार्य नहीं किया जाएगा तब तक जो है एक बहुत हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण मुख्य उद्देश्य है। 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय में 8 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए राज्य के मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने और माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की योजना आप सब जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 14 से 18 आयु वर्ग के छात्रों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ये भी कह रहा है कि पंचायती राज की जवाबदेही है। यानी एक तरह से इसका विश्लेषण कर लीजिए, 2 मिनट में अब समाप्त करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि प्रतिदिन हम लोग मिलते हैं इसलिए हमने इसको उचित समझा कि कर ही लेते हैं। कल से फिर आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन इसका विश्लेषण ये है कि साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत की एक बड़ी जवाबदेही है। पंचायत समिति और जिला परिषद एक तरह से मॉनिटरिंग कमेटी है, लेकिन प्रत्येक के बिहार के ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केंद्र की जो व्यवस्था है और लोक शिक्षा केंद्र का जो अधिकार और कर्तव्य है, हम समझते हैं कि उसके प्रति जागरूकता की कमी है। ग्राम पंचायत जो है ये लोक शिक्षा केंद्र में रुचि नहीं ले रहा है, और रुचि नहीं लेने के कारण 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोगों को रोजगार चाहिए था, वो उन्हीं को रोजगार चाहिए जो अब अभिभावक हो गए हैं, जो बाल बच्चेदार हो गए हैं, जिनको बच्चों की पढ़ाने की जवाबदेही है। और एक तरह से वो दुनिया को नहीं समझ रहे हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तो जब तक लोक शिक्षा केंद्र के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाकर, साक्षर ही नहीं बना करके उसको उद्योग धंधा से जोड़ करके उसके अंदर जो कौशल है उसकी क्षमता का विकास करके उसके अंदर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी क्षेत्र में यदि वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ाने की जवाबदेही ग्राम पंचायत की है। एक महत्वपूर्ण कदम थी, और आज हम लोग यहीं इसको शिक्षा विभाग से एक जुड़ी हुई विषय जो आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से हम सब जानते हैं, समेकित बाल विकास योजना की चर्चा हम लोग कल से शुरू करेंगे। एक तरह से सब शिक्षा अभियान का जो पाठ था आज हम लोग समाप्त करते हैं, और कल से विद्यालय पूर्व शिक्षा जो आंगनबाड़ी केंद्र समेकित बाल विकास योजना की चर्चा कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। क्योंकि इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज 2 पार्ट में हो गया, क्योंकि बीच में नेटवर्क छोड़ दिया था, तो इसलिए आप जो आज का लिंक जो भी देखेंगे, जो साथी देखेंगे, 2 पार्ट में जाएगा। दोनों पार्ट को आप जब सुनेंगे तब आपको साक्षरता मिशन और लोक शिक्षा केंद्र बात समझ में आएगी। ये ग्राम पंचायत की कितनी बड़ी जवाबदेही है। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो आम लोगों को जगना पड़ेगा, और आने वाला जो पंचायत चुनाव है उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन परामर्शी समिति अभी काम कर रही है, जो मुखिया है वो परामर्शी समिति के अब अध्यक्ष हो गए, हम सब जान गए हैं। कोई अधिकार में अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदल गया है। मुखिया अब नहीं है, परामर्शी समिति के अध्यक्ष हैं, प्रखंड परामर्शी समिति के अध्यक्ष प्रमुख हो गए। आज भी अखबार में आप देखेंगे कि शिक्षक की बहाली जो जिला परिषद करती थी अब जिला परामर्शी समिति के अध्यक्ष करेंगे। यानी जो उसकी बहाली कमेटी थी जिला परिषद में, वह जिला परामर्शी समिति करेगी। ग्राम पंचायत को जो अधिकार था पहले, वह ग्राम पंचायत के जो मुखिया बोलते थे परामर्शी समिति के अध्यक्ष करेंगे पंचायत स्तर पर। इसलिए अधिकार में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसके प्रति आम लोगों को जगना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ कल सुबह हम लोग 8 बजे मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।